वहीं से प्रोड्यूस हुआ था, है ना? तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या बाबू, कि जो भी यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे उस पे डिग्री क्या रहेगा, वन रहेगा। पहला चीज, लीनियर का मतलब डिग्री वन होता है ना। पोलिनोमियल में डिफाइन किए हैं ना जी, लीनियर का मतलब क्या, डिग्री वन। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री दो। ठीक। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या, आपको इक्वल टू साइन दिखाई दे देगा। क्या दे देगा, इक्वल टू साइन दिखाई देगा। तो चैप्टर का नाम क्या, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो कल वाला क्लास देख लेना गुनगुन, ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बाबू कल ही फाउंडेशन डाल चुके हैं, तो ग्रुप में वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन बाबू इन भोला टू वेरिएबल। क्या बाबू, टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब क्या होता है सर, डिग्री आपको एक रहेगा। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन रहेगा, और दो गो वेरिएबल रहेगा, एगो एक्स रहेगा, एगो वाई रहेगा, या एगो कुछ कोई मैंने दो गो रहेगा, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एगो वेरिएबल पढ़े, उसी तरह यहाँ क्या है, दो गो है। तो यहाँ पे बाबू आपको दो तरह के क्वेश्चन, एगो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सोल्व करोगे, दूसरा बाबू आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो जो क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम के हैं वैसे यहाँ भी करेंगे, है ना। सेम ही चीज है, सेम ही वर्ड प्रॉब्लम है रहता वो, है ना। खाली थोड़ा सा तरीका अलग होता, बाकी सब चीज सेम रहता है। मुझे दर्शन दो। ठीक, ठीक बोला। तो आगे बाबू इसमें हमको सीखना, वो कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट क्या होता है ना। जैसे आप बाबू ये दो इक्वेशन है, कैसा बोला, लीनियर इक्वेशन है। कैसे सर, वेरिएबल के पावर वन है बाबू, दो गो वेरिएबल। तो आपको कल बोले थे बाबू कि जितना वेरिएबल रहेगा, अगर उस इक्वेशन को आपको सोल्व करना रहेगा तो उतना नंबर ऑफ इक्वेशन रहेंगे। जैसे दो वेरिएबल है, तो अगर ये सोल्व इसको करना तो यहाँ पे दो गो इक्वेशन जरूर दिल रहेगा। जितना वेरिएबल उतना नंबर ऑफ इक्वेशन, तभी सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। जैसे यहाँ एक्स प्लस बाई टू एक इक्वेशन हो गया, एक्स माइनस बाई ये दो इक्वेशन हो गया, दो वैल्यू, तब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से एक्स और बाई को सोल्व करके एक्स बाई की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालेंगे बताएंगे आगे। फिलहाल बाबू अभी आप ये क्या करो, दोनों को जोड़ दो। ऐसा तो टेंथ का बच्चा बहुत हल्का हल्का जानवे कर, तो दोनों को जोड़ दो, तो टू एक्स बराबर आठ, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। एक्स की वैल्यू चार आ जाएगा, बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई बराबर माइनस टू आ जाएगा, है ना। ठीक सर, बात समझ में आता। तो जो x बराबर चार है, y बराबर टू हुआ, ये क्या हो गया, इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे बाबू आपको जो ये लीनियर इक्वेशन है भोला, इसका सिर्फ एक के गो सॉल्यूशन होगा। x बराबर बाबू चार होगा, y बराबर माइनस टू होगा। अगर आप में हिम्मत है तो x बराबर चार और y बराबर माइनस टू के सिवा यहाँ पे और कोई वैल्यू रखो। जैसे x बराबर वन, y बराबर वन रखो, वन प्लस वन कितना, टू। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो एक्स बाई की वैल्यू और कोई बताओ, चार और माइनस दो को छोड़कर कोई ऐसा वैल्यू बताओ एक्स और बाई का बाबू, जो क्या चार माइनस दो को छोड़ के जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, मतलब दोनों इक्वेशन में सही आ जाए, है ना। हिम्मत है तो बताना। तो यहाँ पे बाबू सिर्फ एक्स बाई का ओनली वन वैल्यू ही पॉसिबल है, दूसरा वैल्यू नहीं होगा। नहीं, अगर आपको विश्वास होता तो दिन रात बैठ के करते रहना। ठीक, अनुज वीडियो ऑन करो जी, अंशुजीत बाबू ऑन करो। तो एक्स बाई का यहाँ सिर्फ ओनली वन वैल्यू ही पॉसिबल होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। ये लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। मतलब वैसा लीनियर इक्वेशन बाबू जिसका क्या रहे, एक लिस्ट एक सॉल्यूशन रहे, जिसका सिर्फ बाबू ये कह सकते हो कम से कम बाबू एगो सॉल्यूशन जरूर हो या एक ही सॉल्यूशन रहे। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका बाबू एक ही सॉल्यूशन रहे, है ना। वैसे को क्या कहोगे, कंसिस्टेंट कहोगे। अनुज उधर क्या देख रहा बाबू, अथर्व सिंह। सर कहाँ देख रहे हो उधर? नेक्स्ट, तो कंसिस्टेंट हम लोग किसको कहेंगे बाबू, मयंक चल गया जी। अनुज वीडियो ऑन करो ना बोला। तो जिस लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक के वो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहोगे, कंसिस्टेंट कहोगे, है ना सर। ठीक सर। इनकंसिस्टेंट कहेंगे वो जिसका कोई ज्यादा भी हो इक्वेशन, सकता है सर। क्या बोला, सर एक से ज्यादा भी हो सकता है सर। नहीं बाबू यहाँ इसमें इस केस में एक के होगा बाबू, यहाँ एटलीस्ट नहीं बाबू, यहाँ पे बाबू का इसका कर लो एक के हो रहा है। कंसे बाबू बी कंसिस्ट इफ इट हैज बाबू ओनली वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट हटा दो, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। यूनिक कर दो या ओनली वन कर दो, ओनली वन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिक कहेंगे, है ना। ठीक बोला। तो जिस इक्वेशन का बाबू सिर्फ एक के वो रहेगा,
वैसे को क्या कहोगे, कंसिस्टेंट कहोगे। अब ओनली वन को क्या कहेंगे, यूनिक कहेंगे। ओनली वन बोलो चाहे यूनिक बोलो, ठीक सर, है ना, बात समझ में तो आ जाता, अच्छी बात है। नेक्स्ट अनुज, आई सर इनकंसिस्टेंट किसको कहेगा, जिस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकले। जैसे आप हमको यहाँ एक्स बाई की वैल्यू बताओ को खोज के, जिसमें बाबू ये दोनों जोड़े 3 आ जाए, उसमें 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़े पे 7 आ जाए। इस इक्वेशन को बाबू यहाँ एक्स बाई के का अपने मन से वैल्यू हमको बताओ जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। है हिम्मत तो बता के दिखाओ कोई। एक्स बाई की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए बाबू आप हमको ऐसा कोई वैल्यू बताओ गुनगुन, जो जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 माइनस 2 रखेगा ना जी, तब 4 माइनस 2 आया कि नहीं आया। एक्स की वैल्यू 4 माइनस माइनस 2 करेगा 6 आया ना जी। तो एक्स बराबर 4 2 ये दोनों इक्वेशन के लिए सही है। उसी तरह हम आपसे ये पूछ रहे हैं भोला और भोली, एक्स बाई के यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू बताओ जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। बोलो, सोचो एक आध मिनट। अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलेगा मतलब एक्स बाई का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका क्या रहे बाबू, नो सॉल्यूशन रहे। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 1 2 3 है ना बाबू, 1 मार्क्स का आएगा। ग्राफ मिलाएगा तो 2 3। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है बाबू, जो सब्जेक्ट का मेन थीम होता है वहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है जी। तो यहाँ से आपका फिक्स है बाबू, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देवे करता है 1 मार्क्स का। तो अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और जिसका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे बोला तो उसको इनफिनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे क्या सर, अगर बाबू यहाँ पे भोला, अगर आप बाबू क्या रख दो, 3 रख देते हैं, है ना, या 3/6 रख देते हैं, है ना, ठीक। यहाँ पे क्या रख देते बाबू, 3/6 रख देते। तो यहाँ पे एक्स बाई के ऐसा कोई वैल्यू बता बाबू जिसको बाबू जोड़े पे 3 आ जाए, उसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए, है ना, ठीक। तो यहाँ एक्स बाई का कई गो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, सोचो आप लोग। एक्स बराबर 2, बाई बराबर 1, है ना। 2 + 1 कितना, यहाँ भी 2 और 1 करो 6 आ ही जाएगा। अगर यही सी इक्वेशन को भोला ऐसे करके लिख देते हैं, कैसे करके लिख देते हैं, शांति से समझते चलना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आसान है ना। कैसे सर, ऐसे सर, हम आपको इक्वेशन एगो दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक्स बाई की कै गो वैल्यू होगा, जैसे क्या सर, एक्स प्लस बाई बराबर कितना है, 3 है। और 2x प्लस कितना है, 2y बराबर 6 है। यहाँ पे बाबू गुनगुन, एक्स बाई की वैल्यू एक बार क्या रखो, एक्स बराबर 1 रखो, बाई बराबर 2 रखो। तो 1 + 2 3, यहाँ एक्स बराबर 1 रखो तो 1 2 और 3 बाई बराबर 2, 2 दूनी 4 6 हो गया, हुआ ना जी। मतलब एक्स बराबर 1 बाई बराबर 1 क्या हो गया, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो ये सोल्यूशन हो। नेक्स्ट बाबू दूसरा नंबर बोला, अगर एक्स बराबर बाबू कितना रख देते हो बोला, 4 रख दो। अब बाई बराबर देखो तो बाबू -1 रख देते हैं। तो 4 - 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 रखो 8, और बाबू -2 6। मतलब एक्स बराबर 4 और -1 भी इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। शांति से समझते चलो, बात से सहमत हो जी। एक एक्स बराबर ये दोनों में 4 रखो ना, 4 -1 3 आया कि नहीं। यहाँ भी एक्स बराबर 4 रखो तो 2 × 4 8, बाई -1 2 - 1 -2 8 -2 6, है ना। नेक्स्ट बोला सर कुछ। x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है। हाँ, जीरो, एक्स बराबर 0 रख दो, बाई की वैल्यू 3 रख दो, है ना सर। तो यहाँ पे बाबू बहुत सारे एक्स बाई की वैल्यू पॉसिबल है ना। मतलब बाबू जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसमें कई गो केस, या तो ओकर एके गो सॉल्यूशन होगा, या ओकर सॉल्यूशन नहीं होगा, या उसका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इतना बात पच गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कई गो केस, 3 गो केस। कैसे सर, या तो एक इक्वेशन का एगो वह एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है बाबू, एगो वैसा लीनियर इक्वेशन हो सकता है जिसका एक गो सॉल्यूशन निकले, एक्स पाई का सिर्फ एक ही गो मान निकले अनुज।
वैसा लीनियर इक्वेशन हो सकता है सर जिसमें एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं निकले। जैसे यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकालते रहो दिन रात ना निकलेगा, यहाँ पे एक के को निकलेगा। एक वो ऐसा भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना जी, ठीक। तो यहाँ पे एक्स वाई का कई गो वैल्यू है, पॉसिबल इन्फिनाइट वैल्यू हो सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे आदित्य भोला, ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका एक सॉल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। ये बात कसम खा के याद कर लो, बोर्ड में जरूरत पड़ेगा, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू। आजकल इस सौम्या शैतान कहाँ गई हुई है ना। अब आगे समझना। तो आए सर मन में ख्याल आता है, क्या आता है बाबू ख्याल, है ना, कि ठीक है सर इक्वेशन दियल रहेगा सर तो हम पहचानेंगे कैसे, धक धक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दियल है तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ना भोला। बार बार वैल्यू रख के चेक करोगे, नहीं ना कर सकते बाबू वैल्यू रख के चेक। हम लोग कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है ना, कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए तरीके हैं, उसका लिए क्या बाबू तरीका है, कैसे भोला। तो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कुछ इस फॉर्म में दिल रहेगा, ए एक्स बी वाई 7 और ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर कितना 0, यही फॉर्मेट में दिल है ना, यही फॉर्मेट में दिल रहेगा बाबू कि नहीं सर, है ना, समझना शांति से। तो ए वन एक्स बी वन प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब समझना, यदि बाबू x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, जैसे x के कोफिशिएंट a1/a2 b1/a2 अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कहेंगे वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। हमको सर इक्वेशन से कैसे पता चलेगा, सोल्व करेंगे ना मेरे लाल, सोल्व ना करना, तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। क्या तरीका है सर, कि जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया रहेगा तो क्या करना, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, बाई के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 दोनों इक्वल नहीं ना है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो उस इक्वेशन का एगो सॉल्यूशन होगा और एक सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या कहोगे, कंसिस्टेंट कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहोगे। याद हो गया। जैसे यहाँ पे निकालो इस इक्वेशन के 1/1 और 1/-1 इक्वल नहीं ना है, हमारा नहीं समझ में आया। जैसे इसी चीज को भोला मेरा, देखो इसमें अप्लाई करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ये इक्वेशन आपको दिले है ना जी, हाँ सर। तो x का कोफिशिएंट नहीं कुछ है 1, तो 1/x का कोफिशिएंट करेगा, फिर y का कोफिशिएंट करेगा 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है। तो ये बात 1/1 1/-1 इक्वल नहीं ना है जी। तो जब इक्वल नहीं होगा बोला तो कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये, क्या बोला आपका बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इसका एगो सॉल्यूशन आएगा, कैगो आएगा, एगो सॉल्यूशन आएगा। ठीक, नेक्स्ट भोला, अगर बाबू ये दोगो बराबर रहे और कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं रहे, जैसे इसमें देखो a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो। a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट को a1 कहा जाता है, y के कोफिशिएंट को b1 कहा जाता है। दूसरे इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2 कहा गया और दूसरे इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को b2 कहा गया, है ना। c1 c2 कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ पे बाबू x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालो, यहाँ पे निकालो ना मेरे लाल, x के बगल में 1 है, बाई x के बगल में 2 1/2, बाई के बगल में कितना 1 है, बाई के बगल में 2 तो 1/2। कांस्टेंट टर्म देखो 3 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 था, 3 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर है सर, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं ना है, तो वही लिखल है a1 a2 b1 कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं रहेगा तो उस केस में मेरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसका जो इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल था ये किसका है, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन का। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देल रहेगा तो कैसे पहचानो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो देखना। क्या देखना, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन देगा। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया और c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर तीनों के तीनों बराबर हो गए, जैसे इस इक्वेशन में देखो, जैसे इसमें देखो आप a1/a2 निकालो 1/2,
B1/B2 निकालो 1/2, C1/C2 निकालो 3/6, 3/6 को मारोगे 2, 1/2। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म के रेशियो तीनों इक्वल हो गया ना, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आ गया। कब बाबू आपका इक्वेशन, बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आइवे करेगा, आउट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब एमसीक्यू आएगा तो वहां पे आइवे करेगा, ठीक है ना। कौन सा आपको इक्वेशन दे रहेगा, कहेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे 3-4 गो ऑप्शन गुड़ 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 गुड़ा गुड़ गुड़ा है ना, ठीक है। दे इक्वेशन दे देगा A1 A2 A2 B1 B2 ऐसे करके कुछ कुछ 3x 4y, और वहां से आपको चेक करेगा। तो यही याद रखना, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट रेशियो इक्वल नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा एक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब वही यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होगा तो बाबू आपका नो सॉल्यूशन। तीनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो गया तीनों, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब बाबू इस बात को, बाबू ये इक्वेशन देल है तो अगर आपको कहेगा ग्राफ से कैसे पता करोगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आपको क्या ड्रा करना है सुजीत, ग्राफ ड्रा करना। तो ग्राफ से कैसे ड्रा करोगे कि बाबू आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रहेगा ना जी, हाथ से ग्राफ दे देगा, है ना। 2 वेरिएबल है भोला, या आपको ग्राफ दे देगा बाबू, तो आपको बताना बाबू कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना, ठीक। तो अब हम लोग ग्राफ से पता करेंगे, किससे पता करेंगे, ग्राफ से पता करेंगे, है ना, ठीक। तो ग्राफ से बाबू कैसे पता करेंगे वही आपको समझना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अभी आपको बाबू ग्राफ से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का वैल्यू निकाले ला बताएंगे। फिर बाबू मेथड बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे कैसे सोल्व करोगे, 2-3 गो मेथड पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ठीक। तो नेक्स्ट बाबू सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बाबू, ग्राफिकल मेथड से। सोल्विंग ऑफ भोला, सोल्विंग ऑफ सिमुल्टेनियस, सिमुल्टेनियस कल ये बताएं 1 घंटा में बाबू। सोल्विंग ऑफ सिमुल्टेनियस बाबू, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। कैसे, ग्राफिकल मेथड से। तो सारा बच्चा बाबू ग्राफ ले लेगा, है ना, तो समझना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको आना चाहिए, क्लास 9 में आपको ग्राफ बाबू बताया गया होगा। लीनियर इक्वेशन देल है तो वहां से ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, नहीं आएगा तो हम लोग बताएंगे कि नहीं बाबू। अनुज यह देते हैं अनुज बाबू, वीडियो ऑन करो ना, बोला यही शांत बाबू सुध गया जी, ठीक। तो ग्राफ से कैसे पता करोगे भोला, ठीक। तो देखो बाबू क्या है, समझना शांति से। अगर दो गो ग्राफ, तो देखो अगर दो गो बाबू ग्राफ, क्या दो इक्वेशन के लिए बाबू दो गो ग्राफ बनेगा। जैसे शांति से समझो बोला, मान लो बाबू आपके पास दो गो इक्वेशन है, कौन कौन है सर, A1 x है प्लस B1 y है और प्लस C1 है इक्वल टू 0। एक ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, है ना। अरे शैतान मेरे भोला, जैसे मान लो यहाँ पे 2x हो गया प्लस 3y हो गया प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का वो ग्राफ ड्रा करोगे ना जी, तो ग्राफ कुछ आ गया, मान लो बाबू ऐसे आ गया। एगो दूसरा इक्वेशन दिल रहेगा भोला, A2x प्लस B2y गुनगुना प्लस C2 इक्वल टू 0। जैसे मान लो 6x प्लस 4y या प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो इस इक्वेशन का एगो और ग्राफ ड्रा करोगे तो आपके प्लेन पे क्या होगा, दो गो ग्राफ होगा। क्या होगा, दो गो ग्राफ होगा, ठीक। तो ग्राफ के नेचर देख के आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है। दो लीनियर इक्वेशन का कई गो ग्राफ होगा, दो गो ग्राफ होगा। तो ग्राफ के नेचर देख के, है ना, दोनों ग्राफ ड्रा कर रहेगा तो उसका नेचर देख के आपको बताना प्रधान कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, है ना भोला, कि क्या होगा। तभी प्रधान अभी आए थे, इसको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का कहानी नहीं पता। स्कूल में पढ़ा प्रधान कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, पढ़ा है वो कि नहीं पढ़ा है।
तो क्या होता कंसिस्टेंट, बता प्रधान। सर जिसका वैल्यू हाँ, जिसका वैल्यू, मतलब कि सर जिसका सॉल्यूशन हो, एग्जिस्ट करता हो। जिसका सोल्यूशन नहीं हो। इनकॉन्सिस्टेंट। देखो वो तो ग्राफ से कैसे पता करो बाबू कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपको बाबू दो ग्राफ के कई गो केस हो सकता है, गुनगुन सोचो। आपके प्लेन में बाबू दो गो ग्राफ है, तो दो गो ग्राफ या दोनों लाइन क्या कर सकता है, कट कर सकता है ना। ग्राफ हो सकता है दोनों लाइन कट करे, या क्या हो सकता है बाबू, ग्राफ जो अभी भोला दोनों लाइन क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। या बाबू जो ग्राफ होगा भोला, है ना, ये बाबू ग्राफ क्या करेगा, दोनों कोइंसाइड कर देगा, एक दूसरे पे आ जाएगा। और ग्राफ के दो ग्राफ का और कौन कौन से केस हो सकते हैं सोचो बोला। दोनों ग्राफ एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, या तो दोनों ग्राफ कट करे, नहीं तो पैरेलल हो गए, नहीं तो कोइंसाइड हो गया। और कोई केस हो सकता है गुनगुन, सोचो जी। दो गो ग्राफ बाबू आपको ग्राफ पे घिंचा हुआ था, कितने केस हो सकते हैं जी, सोचो बाबू थर्ड सिंह सजना ये अनुज दर्शन कर दोनों बाबू। तीन ही होगा सर। सर इनफाइनाइट। तो बताओ इन्फिनाइट होगा, तो बताओ, शैतान का था इन्फिनाइट। दो ग्राफ का और कौन कौन सा रूप हो सकता है, कट करेगा, पैरेलल होगा, कोइंसाइड करेगा, और कौन सा रूप होगा बोलो जी। कहता इन्फिनाइट होगा, बोलो बाबू अथर्वता, बोलो ना बाबू, एगो ग्राफ का वो इन्फिनाइट बोला बोला। तो एक मिनट सर सोचिए। जल्दी जल्दी करो जी, टाइम नहीं जी। दो गो ग्राफ के बाबू कितने रूप हो सकते हैं, या तो दोनों की लाइन सर कट कर दे, दो गो लाइन है बोला, तो दोनों कट कर दे सर, और नहीं तो दोनों लाइन पैरेलल रहे सर, नहीं तो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर दे। एक सिवा और बाबू, सर और नहीं होता सर। देखो बोला क्या, इसके सिवा और ना पॉसिबल है बाबू, सोचना बाबू रात को सोने से पहले थर। तो अगर दो गो ग्राफ कट कर रहा है तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दो गो ग्राफ कट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का, दो इक्वेशन देल होगा ना भोला, तो उसका सिर्फ एक के गो सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। समझते चलना, मतलब क्या होगा सर, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आ गया। अगर दो, इससे बार बार बोल रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव आइडिया करेगा नहीं, विश्वास होता ना तो एग्जाम दे के आना तब का आना। इससे फिक्स है क्वेश्चन, सैंपल पेपर उठाना दे ले रहेगा। मतलब दो गो ग्राफ अगर कट कर रहा है, दो इक्वेशन का दो गो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है तो कट करेगा एगो पॉइंट पे, तो उसका ये कट कर दिया मतलब उसका एक के गो सोल्यूशन होगा। मतलब एक्स वाई का सिर्फ एक के गो वैल्यू है पॉसिबल है, ठीक। तो जिसका एगो वैल्यू होगा उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, है ना। ठीक वो है। नेक्स्ट बाबू, अगर दो गो बाबू लाइन क्या है, वो पैरेलल है। अभी इसको लिखा देते हैं। यदि दोनों का दोनों जो लाइन आया बाबू कैसा आ गया, पैरेलल आ गया। तीनों क्वेश्चन करवाएंगे, एगो आपको तीन गो ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाएंगे, एगो कट कर जाएगा, एगो पैरेलल हो जाएगा, एगो कोइंसाइड हो जाएगा, तीनों करवा देंगे, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ ड्रा करने के बाबू दोनों लाइन क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो जब पैरेलल आ जाएगा तो इसका जो सोल्यूशन होगा भोला, कैसा सोल्यूशन होगा, इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। पैरेलल आ जाएगा तो कैसा सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन। कैसा होगा बोला, इनफिनाइट सोल्यूशन, याद रखना है ना। सर पैरेलल पे नो सॉल्यूशन ना होता है सर। पैरेलल पे बब्बू, हाँ बोला इनफिनाइट आपका C1/C2, सही बात है। एक तो मेरा बच्चा जगा हुआ है। अगर दो ग्राफ है बाबू, जगले है जी, जगा हुआ है बाबू, तब ना यस पकड़ सर, ली। हमेशा से। अच्छी बात है। तो 7 का एग्जाम खत्म। तो अगर दो लाइन है बाबू, अगर पैरेलल है तो क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। याद रखिएगा, कंफ्यूजन है। अगर पैरेलल है दोनों लाइन सर तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन देगा। यदि दोनों लाइन बाबू एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप मतलब क्या बाबू, कोइंसाइड करना। कोइंसाइड का कहने का मतलब क्या सर, जैसे भोला मेरा है ना, जैसे बाबू मान लो दो छड़ी है भोला, कहाँ चल गया जी।
है ना, समझते चलना। जैसे मान लो ये दो गो छाड़ी है, तो ये दो गो स्ट्रेट लाइन है ना, एगो इक्वेशन का एगो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, दूसरे का दूसरे। तो ये दोनों कट कर दिया, मतलब एक सॉल्यूशन। दोनों ऐसे करके पैरेलल हो गया, पैरेलल जैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो आपका नो सॉल्यूशन। कोइंसाइड कर दिया, मतलब एक दूसरे पे आ गया, नहीं आ सकता जी। इस तरह से सामने से देखो, दोनों एक दूसरे पे आ गया, ठीक। एक दूसरे पे आ गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। तो ये ध्यान देना है ना, इसी बात को लिखो, है ना। तो ये बात याद रखना बाबू। अगर कट करेगा तो ये कट करेगा, मतलब एक बार कट करेगा एगो सॉल्यूशन, पैरेलल हो गया कोई सॉल्यूशन। और बाबू, है ना, आप ऐसे याद रखो, कोइंसाइड मतलब क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे मिलेगा। दो गो लाइन कोइंसाइड है, मतलब हर एक पॉइंट पे मिल रहा है ना जी। हर एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब इन्फिनिटिव जगह मिलेगा। एगो लाइन इन्फिनिटिव पॉइंट से बनाओ तो मतलब इन्फिनिटिव जगह मिल जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव पॉइंट पे कट कर रहा, कोइंसाइड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा, मतलब को समझो इन्फिनिटिव पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसी चीज को लिखो, फिर इसको ग्राफ से हम लोग ये करेंगे। तो 3 को क्वेश्चन ग्राफ वाला करवा देंगे, तीनों 3 टाइप का आपका काम हो जाएगा, ठीक। ठीक बोला। अभी तो शैतान ग्रीन वाला तो मैटरवे नहीं करेगा भोला, इनके दिया है खराब वाला। चलो इसको बाद में मिटाते हैं। लिखो बोला, लेट बाबू, लेट द टू इक्वेशन बोला, टू इक्वेशन कौन कौन सा सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 से डरना नहीं है, जैसे 1x 2x 3x वैसे करके रहेगा। तो पहला बाबू, इफ द बाबू, दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। इफ द बाबू टू, if the above two graph lines intersect, यदि दो ग्राफ लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना बोला, एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। याद रखना, तो कई गो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब बाबू ओनली वन सॉल्यूशन। कितना, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। ओनली वन सॉल्यूशन मतलब बाबू कंसिस्टेंट करेगा। क्या करेगा बाबू ईशांत, कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा बोला, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, है ना, ठीक सर। मतलब क्या बोला, अगर इधर एक्स एक्सिस अगर बना रहे हो, इधर अगर बाई एक्सिस बना रहे हो, ग्राफ बाबू लेके आइएगा आप लोग, जिसके पास नहीं है ये ग्राफ खरीद लेना। तो एगो ग्राफ ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा, तो एगो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसी को इसी तरह से क्या करेगा, कट करेगा। तो ये भोला आपका क्या होगा बाबू, है ना बाबू, यही आपका क्या किया, कट किया, है ना भोला, ठीक। तो यही आपका क्या दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। एक्स वाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट भोला, सेकेंड नंबर, इफ द टू ग्राफ लाइन्स आर बाबू, इफ द टू ग्राफ लाइन्स, समझ समझ के पढ़ते चलना। लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या रहे, पैरेलल रहे। आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। ठीक सर। तो पैरेलल कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। नीचे वाला बाबू मैटरवे तो ना करेगा। लिखो जी, पैरेलल बाबू दो ग्राफ बना दे, थोड़ा सा कपड़ा भिंगाना पड़ेगा बाबू, तब में इरेज होगा।
ग्रीन कलर भोला पुराना वाला दिया जो इरेज ही नहीं होता है। जल्दी लिखे बाबू। पैरेलल सर कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। पैरेलल कैसे होगा? ऐसे होगा। दो ग्राफ लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ऐसे होंगे। एगो इधर एगो इधर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एगो ऐसे हो गया, एगो ऐसे हो गया, दोनों पैरेलल हैं। तो इस केस में कितना होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बोला? नो सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, है ना बाबू? अनुज थर्ड बोला, इफ द ग्राफ लाइन बाबू को इंसिडेंट, ये याद रखना, इफ द ग्राफ लाइन्स आर को इंसिडेंट, coincide कर दो, coincide to each other, कौन सा अदर? each other। ठीक, उस केस में क्या होगा बोला? coincide each other बोला तो कैसा होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, याद रखिएगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा भोला, कैसे बनेगा गुनगुन? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एगो ग्राफ है ऐसे है, दूसरो इसी पे लाइक करेगा, दूसरा भी बाबू कुछ कुछ इसी पे लाइक करेगा। है ना? ठीक से लिखिए भोला। लिख लिया सर। वेरी गुड, जल्दी लिखो जी गुनगुन। अब हम लोग क्या करें बाबू? ग्राफ ड्रा करेंगे। जल्दी लिखो बाबू गुनगुन। कल आप लोग कब फ्री हो जी? रात को बाबू जाना तो आप लोग बोलो 1 घंटा सुबह आके पढ़ लोगे जी, कखनी आके पढ़ोगे? फ्री हो बाबू कल बोला? सुबह में पढ़ा दीजिए सर, सुबह में कै बजे? कभी सुबह भी। में कभी भी। सर 8 बजे सर। सुबह में 8 बजे पढ़ेगा, चूंकि बाबू है ना, कल देखते बाबू कंफर्म हो जाएगा तो बीकानेर जाना, राजस्थान जाना, दो चार गो के कुटना, राजस्थान से एमपी, एमपी से बोला आपका बाबू बिला, सर कोलकाता से है। कोलकाता भी देखते हैं भोला, इसी बाबू बहुत लंबा हो रहा है बाबू, कोटा अच्छा। है ना, सर बहुत ज्यादा। छोड़िए सर के क्लास, क्या क्लास छोड़े? क्लास छोड़ दीजिए सर फिर कल के लिए। अरे तो आप कल भर पढ़ लो, कल रात में 9 बजे निकले, छोटकन बचपन के तो पढ़ा देंगे। कल आप लोग बोलो कल कखनी सुबह आएगा, यही बोलो, ठीक है ना? सर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक फ्री। 5 बजे उठेगा ही जी। कै बजे सुबह हाँ आओगे जी? 6 बजे तो बाबू बचपन के पढ़ाते, 6 से 6:30, 7 बजे आ जाओ। दिक्कत है किसी को? स्कूल है अनुज कल नहीं है? सर। यस सर, स्कूल है क्या? नहीं सर। स्कूल है आदित्य बाबू? यस सर। यस सर, मेरा भी। अच्छा, कै बजे जाता है आदित्य बाबू? सर 6:40 तक बस आ जाता है मेरा। अच्छा, आते हो कै बजे जी?
सर 1 बजे छुट्टी होता है तो 1:30 बजे तक आ जाते हैं। 3 3:30 से पढ़ाते, 2:30 बजे आके पढ़ लो, नहीं तो 2:30 से 3:30 में आके पढ़ लो 1 घंटा। सर मेरा 2 बजे से मैं नहीं करता। समस्या समस्या ये सब। 5 से 6 तो बहु बचपन को पढ़ाएंगे, 6 से 7, 5 से 6 पढ़ेगा। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। 5 से 6 पढ़िएगा जी। बोला प्रधान, बोलेगा तब ना, वो छूटेगा तो सबको छूट जाएगा ना जी। हाँ हाँ सर, पढ़ा दीजिए जल्दी। हाँ गुनगुन, हाँ सर। तो कल आप लोग 5 बजे आ जाइएगा। 5 से 6, 6 बजे से वो सब बच्चा पढ़ लेगा, है ना। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 बाबू पढ़ लेगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आ जाना कल 5 बजे बाबू सारा बच्चा। ठीक है संजना, संजना कहाँ गए? संजना कल जाओगे कल करूँ बाबू? नमस्कार। कोचिंग नहीं है जी? नहीं है संजना? बोलो ना भोली। नहीं बोलती है जी। है संजना। 3x + y - 11 = 0 और x - y - 1 = 0। करा इसको ग्राफ से बाबू सोल्व करो। ये इक्वेशन दिया हुआ था, ग्राफ से कैसे सोल्व कीजिएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला इसमें, और क्या करा बाबू? एंड बोला कि क्वेश्चन है, हेडिंग मत दो। एंड बाबू शेडेड द रीजन, रीजन को शेडेड करना है। शेडेड द रीजन, शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय x axis and y axis ठीक। नेक्स्ट एंड फाइंड, बाबू एक क्वेश्चन में सारा हो जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट। आ जाओगे शांत बाबू? ए शांत, यस सर। कल आ जाएगा 5 बजे। आ जाएंगे सर। वेयर द ग्राफ लाइन, बहुत लंबा रिटूर है बोला। वेयर द ग्राफ लाइन कट द बाई एक्सिस, है ना। इसी में बाबू आपको क्या कहेगा? कहेगा ग्राफ ड्रा करो, और जो शेडेड रीजन होगा, ट्रायंगल वगैरह बनेगा, शेप बनेगा, उसका एरिया निकाले लगा देगा। मतलब इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्या कहेंगे? बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। लिखो जी। तो कैसे ग्राफ ड्रा करोगे, कैसे का आपको ग्राफ ड्रा करोगे, यही आपको पढ़ना है, कैसे करोगे बोला। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो इसी के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। सर सर कल बताइएगा। अच्छा ठीक है, कल ये बता देंगे। सॉल्यूशन बोला क्या करना पड़ेगा? 3x + y, क्वेश्चन अभी लिख लो, -11 = 0। यहाँ से क्या करो बाबू? x या y की वैल्यू निकाल दो, है ना। तो यहाँ से बाबू आप ऐसे y बराबर क्या लिख सकते हो? सारे 11, 3x को उधर लेकर जाओ, 11 - 3x। अब x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू धरेंगे, y का निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ से बाबू हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल इस तरह से बनाना है, ऐसे करके 3 गो 4 गो वैल्यू का बनाना, बहुत है 4 गो।
मतलब x की वैल्यू 0 धरो, y की वैल्यू 11 आएगा, x की वैल्यू 2 धरो, y की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू 3 धरो, y की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू 4 धरो, y की वैल्यू आएगा, उसका एक टेबल बना दो। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करो। दूसरे इक्वेशन से उसी तरह करेंगे, बोला एक टेबल बनाएंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, दोनों से पॉइंट मिला के ग्राफ को खींच देंगे, तो ग्राफ कॉपी लेके आइएगा, है ना। बोला बोर्ड पे सर। आपको हम ग्राफ बताएं। हाँ बाबू, सर एक्स एक्सिस के बाद क्या लिखे हैं सर? कहाँ बाबू? एंड बाउंडेड x एक्सिस एंड y एक्सिस। बाउंडेड है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये एंड है बाबू, उल्टा हो गया, घिंचा गया नीचे, घिंचे के ऊपर एंड बोला। ठीक है बाबू, इसको कल बता देंगे, आ जाइएगा 5 बजे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाना सारा बच्चा, मयंक तो भाग गया बाबू, कल कहीं बाय। क्लास देते